चल रहा था, टॉटोमेरिज्म मैक्सिमम डिटेल में हम ले चुके हैं, अभी नोट करना है एप्लीकेशंस इसके, टॉटोमेरिज्म के एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ टॉटोमेरिज्म, एप्लीकेशंस ऑफ टॉटोमेरिज्म इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ टॉटोमेरिज्म, इसमें कहने को 3 एप्लीकेशंस ले सकते हैं इसके अंदर। फर्स्ट एप्लीकेशन नोट करेंगे, फर्स्ट एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, रेसिमाइजेशन थ्रू इनोलाइजेशन। रेसिमाइजेशन थ्रू इनोलाइजेशन, यानी टॉटोमेरिज्म के थ्रू रेसिमाइजेशन कैसे होगा, टॉटोमेरिज्म के थ्रू रेसिमाइजेशन कैसे होगा। तो कभी भी कोई भी प्योर ऑप्टिकली, ध्यान सुनना, ऑप्टिकली एक्टिव अगर कीटोन है या एल्डिहाइड है, कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड या कीटोन है और प्योर, उसको अगर हमने एसिडिक मीडियम में रखा या बेसिक मीडियम में रखा, तो अपने आप ही रेसिमेट यानी क्या मिल जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर मिल जाएगा, अपने आप ही मिलेगा। बस कंडीशन ये है कि वो होना चाहिए मोनोकीटोन, एक तो वो क्या होना चाहिए, मोनो एल्डिहाइड या मोनोकीटोन होना चाहिए, और दूसरा ज्यादा स्टेबल नहीं होना चाहिए। अगर स्टेबल ज्यादा हुआ तो वो दोबारा कन्वर्ट नहीं होगा कीटो फॉर्म में, सही ना। तो और एक कंडीशन और सोच सकते हैं इसके अंदर कि जो जो इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है, जो एक्टिव हाइड्रोजन है, वो प्रेजेंट होना चाहिए, वो कायरल होना चाहिए। एग्जांपल दूंगा उससे बेटर समझ आएगा, ध्यान सुनना बिल्कुल। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, उसका मेरी लाइन सोचना तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा ये। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया से PHCME H डबल बॉन्ड O से C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ले लेते हैं PH ले लेते हैं, PH PH ले लिया। तो अब इसमें चेक करेंगे, पहली कंडीशन मोनोकीटोन है, ये मोनोकीटोन है। दूसरा, जो इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है वो कायरल सेंटर पे प्रेजेंट है, जो इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है वो कहाँ प्रेजेंट है, कायरल सेंटर पे। अगर मीडियम एसिडिक या बेसिक है, मीडियम एसिडिक या बेसिक है, तो उस केस में अपने आप ही ये कंपाउंड रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये H जो नीचे है वेज डैश पे है, ये वेज पे ऊपर चला जाएगा और Me नीचे आ जाएगा। 50% ये हो जाएगा, 50% जो ओरिजिनल कंपाउंड है वो मिलेगा। कैसे होगा, ध्यान देंगे एक बार। H+ आयंस और OH आयंस, H+ आयंस या OH आयंस डाला तो इमीडिएटली क्या होगा, ये H बाहर निकल जाएगा। बेस मान लो बेसिक मीडियम है तो H हट गया, तो बन गया PHCME नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड OPH, ये आ जाएगा। अब इसके बाद माइग्रेट करेगा नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास, माइग्रेट करेगा ऑक्सीजन के पास, और ये वाटर से क्या ले लेगा, वाटर से क्या ले लेगा, H, वाटर से H ले लेगा और बन जाएगा ये इनोलिक फॉर्म। ये बन गई इनोलिक फॉर्म। अब सबको पता है कि इनोलिक फॉर्म क्या होती है, हमेशा लेस स्टेबल। इनोलिक फॉर्म है ये लेस स्टेबल, इसलिए मैंने बोला था इनोलिक फॉर्म लेस स्टेबल है। अब देखो ये अपने आप ही कन्वर्ट होगा दूसरी फॉर्म में। इनोलिक फॉर्म लेस स्टेबल है तो ये अब कीटो फॉर्म में जाना प्रेफर करेगा, कीटो फॉर्म में जाना प्रेफर तो करेगा, लेकिन अब ये कार्बन हो गया है sp2, अब ये कार्बन sp2 हो गया है। तो अब इस पे जो अटैक है वो फ्रंट से भी हो सकता है, यानी अपर से भी हो सकता है, अबव से भी हो सकता है, और बिलो से भी हो सकता है। इसलिए जब ये कीटो फॉर्म में दोबारा कन्वर्ट होगा, जब ये कीटो फॉर्म में दोबारा कन्वर्ट होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर। अब इस पे H जो हटेगा यहां से, वो अबव अटैक भी कर सकता है, और यानी रियर अटैक भी कर सकता है और फ्रंट अटैक भी कर सकता है। इसलिए क्या मिलेगा, रेसमिक मिक्सचर मिलेगा इस तरीके से। क्योंकि कार्बन sp2 है, sp2 मीन सारे एंगल 120 डिग्री है, तो अबव और बिलो दोनों अटैक होंगे। तो एक आंसर तो यही मिलेगा जो ओरिजिनल था, एक तो यही मिलेगा आंसर, और प्लस साथ में H ऊपर और Me नीचे, एक आंसर ये भी मिलेगा। तो ये 2 आंसर मिलेंगे। किसी को कोई डाउट है इसमें, ये मिल गया रेशमी मिक्सचर।
तो ये ध्यान रखना, whenever any optically active aldehyde or ketone, whenever any optically active aldehyde or ketone pure is present in acidic or basic medium, then racemate is obtained. कंडीशन क्या है? जो इनोलिक फॉर्म है वो कम स्टेबल होनी चाहिए, जो इनोलिक फॉर्म है वो कम स्टेबल होनी चाहिए, मोनोकीटोन होना चाहिए, इनोलिक फॉर्म कम स्टेबल होनी चाहिए, तभी वो कीटो में कन्वर्ट होगा, नहीं तो कीटो में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ये ध्यान रखना इसके अंदर। इनोलाइजेबल जो हाइड्रोजन है, इट शुड बी प्रेजेंट ऑन, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट ऑन कायरल सेंटर। इनोलाइजेबल हाइड्रोजन जो है, इट शुड बी प्रेजेंट ऑन कायरल सेंटर। ये बात ध्यान रखनी है इसके अंदर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो ये जो मिक्सचर मिला है, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक की रोटेशन क्लॉकवाइज तो एक की एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया एसिडिक और बेसिक मीडियम में। दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर, क्योंकि रेसीमेट है ये। रेसीमेट मींस जितनी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी उतनी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, और ये मिल जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर। क्या मिल जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर। चलो डिटेल तो मैं समझ आ गई होंगी। अब क्वेश्चन बताना है इसका सीधा। तो बताना कि कौन सा रेसीमेट देगा एचाइंस या ओचाइंस के साथ। कौन सा रेसीमेट देगा एचाइंस या ओचाइंस के साथ? विच विल रेसिमाइज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। तो ऑप्शन नोट कर लेंगे। पहला, विच विल रेसिमाइज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। ऑप्शन नोट कर लेंगे। पीएच, CHET, C डबल बॉन्ड O, CMe3। सेकेंड ऑप्शन Me3C, C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CH, CH MEPH। थर्ड ऑप्शन CMeH, CH2, C डबल बॉन्ड O, PH। थर्ड ऑप्शन। मैकेनिज्म में किसी को डाउट तो नहीं है? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ये क्वेश्चन जिससे हो जाएगा उसको समझ आ गया कंसेप्ट पूरा। नेक्स्ट, दिस कंपाउंड। नेक्स्ट, सिक्स्थ, सिक्स्थ कंपाउंड। सेवंथ, C डबल बॉन्ड O, C MEPTPH। चलो एक बार इनमें ट्राई करो। विच विल अंडरगो रेसिमाइजेशन इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। देखते कि इसका आंसर सही निकलता है। विच विल अंडरगो रेसिमाइजेशन इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। या एक और लिख लेते हैं। ME है ये, ME।
निकालो 8 कंपाउंड्स हैं, बेस्ट एग्जांपल दे दिए इसके अंदर। तो तुम्हें निकालना है विच विल अंडरगो रेसिमाइजेशन, जैसे इंटीजर टाइप में आ गया तो तुम्हें बताना है कि कितने कंपाउंड्स हैं जिनका रेसिमाइजेशन होगा और किसका होगा इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। चलो कौन सा आंसर इसका? किसी को बोलना आंसर इसका? सर पहले वाले में तो ईटी की दो रेसिमेंट बनेंगे जिसमें एक सेम होगा और दूसरे में ईटी ऊपर हो जाएगा। कौन बोल रहा है? फर्स्ट शो करेगा कि नहीं करेगा अभी ये बताना सिर्फ। करेगा सर। सेकंड? नेक्स्ट कौन बोलेगा? एक बार 12th वाला बच्चा कोई बोल दे। 12th वाला बच्चा चिराग, तू बोल एक बार आंसर। चिराग। सर मे बी एसिडिक मीडियम में तो करेगा। हाँ, एसिडिक या बेसिक मीडियम कोई भी लेना है, सब में बताना तेरे को। पहला शो करेगा कि नहीं, जल्दी बोल थोड़ा। पहला शो करेगा कि पहला नहीं? तो करेगा। हाँ। करेगा दूसरा? सर पहला। सर दूसरा? दूसरा करेगा करेगा। तीसरा? सर तीसरा भी करेगा। तीसरा भी करेगा। चौथा? सर चौथा करेगा। पांचवा? सर पांचवा भी करेगा। छठा? छठा भी करेगा सर। सातवां? सातवां भी करेगा। फिर आठवां भी करेगा तेरे अकॉर्डिंग?
8वां भी सर देखा नहीं है ये रहा। सर वो चलो अब किसी को आंसर चेंज करना है किसमें, विच विल रेसिमाइज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, किसी को आंसर चेंज करना है इसमें से। एक बार लक्ष्य तू बोल, लक्ष्य। सर 7th 8th तो नहीं करेंगे। 5th 7th 8th शो नहीं करेंगे। सर रेशमाइजेशन हाँ बताना है, सर, टोटमाइजेशन बताना है। 5th में भी नहीं होगा। रेसिमाइजेशन अच्छा तो उसमें एक दो नहीं करेंगे। देखो जरा आंसर मैं दे रहा हूं एक बार, देखो आंसर सोच के बोलना एक बार। एक तो थर्ड शो नहीं करेगा, थर्ड शो नहीं करेगा, 7th शो नहीं करेगा और 8th शो नहीं करेगा, बाकी सब करेंगे, बाकी सब शो करेंगे। चलो किसको समझ आ गया? 1st 2nd 4th 5th 6th शो करेंगे, 3rd 7th 8th दे विल नॉट रेसिमाइज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। रीजन दे दक्ष एक बार, दक्ष। अक्षय। सर थर्ड वाले में तो कायरल कार्बन नहीं है। थर्ड कायरल कार्बन तो है, ये रहा ना कायरल, तो मतलब वो कायरल कार्बन हाइड्रोजन तो वो वाला, मतलब इनोलाइजेबल हाइड्रोजन जो है, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। इनोलाइजेबल हाइड्रोजन जो है वो कायरल सेंटर पर प्रेजेंट नहीं है, ये बोल। यहाँ पे क्या कायरल, जो एक्टिव हाइड्रोजन है क्या वो कायरल है? जिसके थ्रू टॉटोमरिज्म होना है क्या वो कायरल है? नहीं। तो ये थोड़ी रेसमाइज करेगा, ये तो कायरल सेंटर कहीं और प्रेजेंट है ना। नहीं समझ आई बात? यस सर। मैंने तुम्हें क्या बोला था, जो इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है ये वाला जैसे, वो कायरल होना चाहिए, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन कार्बन होना चाहिए। ऐसे ही सेकंड वाले की बात करें तो इसमें ये वाला जब हटेगा, नेगेटिव जब यहाँ आएगा, तो ये कायरल है कि नहीं? ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये इधर, फिर ये इधर, है कि नहीं? ये नहीं समझ आ रही बात? सर इसमें जब वापस टोटोमर बनाएंगे तो इधर से ही नहीं बन जाएंगे? कहां से बन जाएंगे? C डबल पूरा बॉन्ड तो माइग्रेशन होगा कि है। नहीं? नहीं, ये OH बना, देख लक्ष्य, OH आया, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया। अब देख यहाँ, यहाँ पे क्या हो गया, जब OH आएगा तो यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, ऐसे होगा कि नहीं? अब ये कार्बन sp2 हो गया। सर मतलब इस यहाँ पे लाएंगे अब, मतलब टोटोमरिज्म बस यहीं पे नहीं कर देंगे? ये टॉटोमेरिज्म हो गई ना इसमें इनोलिक फॉर्म, अब इनोलिक फॉर्म लेस स्टेबल, लेस स्टेबल तो माइग्रेशन होगा पीछे, अच्छा ये सर, माइग्रेशन मतलब हो रहा है यहाँ वो पे, जो होगा। ये माइग्रेशन हो गया ऐसे, और माइग्रेशन होगा तो इस एच का बैक फ्रंट अटैक और रियर अटैक दोनों पॉसिबल होंगे। नहीं क्लियर नहीं हुआ? सर, इस वाले पे ऐसे C डबल बॉन्ड तो CH है, हाँ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा तो मतलब कायरल सेंटर तो नहीं बनाना हो। हाइड्रोजन तू कह रहा है यहाँ पे आ जाए अब? यस सर। मेरी बात सुन, चल अगर तो यहाँ पे भी आ जाए तो चांस उधर जाने का है कि नहीं? अगर मैं ना ये भी लूं, देख देख इधर, मैंने अगर ये ले लिया सपोज, PH CH2 C डबल बॉन्ड O C MEHET, ये भी अगर ले लेता हूं ना तो ये भी रेसिमाइज करेगा। ये सर लक्ष्य समझ यहाँ आ पे गया? तो हो ही जाएगी, मतलब यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना उस टाइप की तो। क्यों यहाँ पे, यहाँ से अगर हटेगा तो कैसे प्रॉब्लम नहीं है? यहाँ से दिक्कत नहीं आएगी तो अब? नहीं सर, मतलब यहाँ पे लेफ्ट साइड राइट साइड का एक चांस है फिर भी, वहाँ हाँ पे तो जो वहां पे चांस भी है तो फिर तो वहां पे भी तो वहाँ वहाँ पे फिर सर सिस ट्रांस की दिक्कत नहीं आ जाएगी? सिस ट्रांस की कैसे? मैं इसको भी एक्सप्लेन कर सर रहा हूँ, रहने दे मतलब तू लक्ष्य, मैं सेकंड ठीक है। वाले को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रहने दे भी इसको, सेकंड वाले को दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, उसको रहने दे भी, बाकी भी देखो, बाकी देखो। थर्ड वाले में नहीं होगी, क्यों? क्योंकि इनोलाइजेबल हाइड्रोजन जो है इट इज नॉट प्रेजेंट ऑन कायरल कार्बन। इनोलाइजेबल हाइड्रोजन ये वाला है, एक्टिव हाइड्रोजन ये वाला है, ये कायरल कार्बन पे नहीं है, तो इसलिए इस पे नहीं होगी। फोर्थ वाले में, फोर्थ वाले में होगी कि नहीं? ये रहा इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, ध्यान देना, ये वाला इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है,
तो ये कायरल कार्बन है, ये वाला कार्बन क्या है, कायरल है, तो इसलिए इसमें हो जाएगी। फिफ्थ वाले में अगेन ये भी कायरल है और ये भी कायरल है, तो इसमें भी हो जाएगी। समझे कि नहीं है? उसके बाद अब सेवंथ वाले में बताएंगे, सिक्स वाले में भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो भी कायरल है। यहां तक समझ आ गया कि नहीं? यहां तक किसी को डाउट तो नहीं कोई? नो सर। सेकंड वाला मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अभी, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब तुम्हें बताना है सेवंथ वाला, सेवंथ और एट्थ इंपॉर्टेंट है। सर वो डायस्टीरोमर्स होंगे। हाँ, सेवंथ में इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे भी काले सेंटर प्रेजेंट है, तो ये इसमें ये तो फिक्स कर दी मैंने कंसिडरेशन, ये फिक्स कर दी है कंसिडरेशन, तो इसलिए इसमें डायस्टीरोइसोन्स बनेंगे। ये वाला पार्ट हमेशा एज इट इज रहेगा, ये मिरर इमेज में कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसलिए क्या बनेंगे, डायस्टीरोइसोमर्स। कोई डाउट तो नहीं किसी को? मैंने तुम्हें पहले बोला था कि अगर एक कार्य सेंटर पहले से है और नया जनरेट हो रहा है तो हमेशा डायस्टीरोइसोमर्स। 11 साल बच्चों को शायद समझ ना आए, जब हम ऑप्टिकल आइसोमर्स कर लेंगे तो समझ आ जाएगा। हिंट जितना दिया उतना सफिशिएंट है। पहली दूसरी तीसरी एग्जांपल समझ आनी चाहिए, पहली दूसरी तीसरी एग्जांपल ये सब समझ आनी चाहिए। और ऐसे ही एट्थ वाले में भी, एट्थ वाले में जो इनोलेजेबल हाइड्रोजन है, नो डाउट वो प्रेजेंट है किसमें, कार्य सेंटर पे, वो कार्य सेंटर पे है इनोलेजेबल हाइड्रोजन। लेकिन एक कार्य सेंटर और प्रेजेंट है जिसकी ज्योमेट्री फिक्स कर रखी है हमने, इसीलिए इस केस में भी क्या मिलेगा, डायस्टीरोइसोमर्स। जैसे इसमें एक कार्य सेंटर पहले से था, ऐसे इसमें भी एक कार्य सेंटर पहले से है, तो इसमें भी क्या मिलेगा, पेयर ऑफ डायस्टीरोइसोमर्स इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। किसी को डाउट तो नहीं कोई? नो सर। चलो, अब सेकंड वाला जो कंपाउंड लिया ना, अगर ज्योमेट्री फिक्स है एक की तो हमेशा डायस्टीरोइसोमर्स। सेकंड वाला जो कंपाउंड लिया था मैंने, उसमें मैंने लिया सेकंड वाले कंपाउंड के अंदर जैसे CMe3, C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CH, CETMe और सपोज H, ये है प्रेजेंट। तो अब ये इसमें एक्टिव हाइड्रोजन कौन सा वाला है, इसमें एक्टिव हाइड्रोजन कौन सा वाला है, ये है एक्टिव कि नहीं? जब ये नेगेटिव आएगा यहाँ पे तो कंजुगेशन आएगी, ये नेगेटिव आ गया जब, तो कंजुगेशन आ जाएगी ना यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर, तो कंजुगेशन होने के बाद ये मिल जाएगा CMe3, या इसी पे H का अटैक करा दो, इस पे H का अटैक करा दो H2O से, तो CMe3 COH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CETMe। कोई डाउट? अब उसके बाद जब ये वापस जाएगा एक्सटेंडेड कंजुगेशन के थ्रू, नो डाउट ये यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जाता है, जा सकता है, लेकिन इधर भी जाने के चांसेस है ना इसके, तो इसलिए ये यहाँ पे आएगा। और जब यहाँ पे आएगा तो ये वाला H जो है अबव एज वेल एज बिलो दोनों अटैक करेगा, अबव एज वेल एज बिलो दोनों अटैक करेगा, इसलिए इसमें मिल जाएगा रेसिव मिक्सचर। क्लियर? इसमें रेसिव मिक्सचर मिल जाएगा। नहीं लक्ष्य है? यस सर, ओके नेक्स्ट नोट करना है। सर। एक फिफ्थ वाला भी था, फिफ्थ वाले में ना ज्योमेट्री मैंने फिक्स नहीं कर रखी है, वैसे मेरे को बताना तो चाहिए सर था फिफ्थ मतलब वाला जो मीटो क्वेश्चन। फॉर्म पे आ जाएगी ना, हाँ हाँ हाँ, फिफ्थ वाला भी वो तो थोड़ा फिर ना, उसको रेसिमेट बोलेंगे। वो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है उस एग्जांपल को। इसमें भी जो मैंने एग्जांपल दिया ना, इसको भी अगर तुम देखोगे, फिफ्थ यही है ना, फिफ्थ वाला एग्जांपल देख तक लक्ष्य। यस सर, ये हाँ, ये भी डाउट है, ये भी ना, इसको भी क्रॉस कर देना, नहीं देगा ये, क्योंकि इसमें भी ज्योमेट्री यहाँ पे एक फिक्स दो काले सेंटर है ना, इसको भी डायस्टीरोइसोमर्स काउंट करना। H आएगा ना यहाँ पे भी H है, तो किसी एक साइड से हटेगा, एक का कार्य सेंटर फिक्स है, इसलिए इसमें डायस्टीरोइसोमर्स मिलेगा। सर अगर दोनों फिक्स ना भी हो तो फिर भी नहीं बनेंगे इनहेंस वो तब भी नहीं बनेगा, इंटीग्रेट। हाँ। तब भी नहीं बनेगा।
तो इसलिए ध्यान रखना इस चीज का। क्वेश्चन कैसे करना है, इनोलाइजेबल तो मोनोकीटो कंपाउंड लेस स्टेबल होना चाहिए, और इनोलाइजेबल हाइड्रोजन जो है वो हमारा कार्य सेंटर पे प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये पहली एप्लीकेशन थी। सेकंड एप्लीकेशन नोट करेंगे अब। सेकंड एप्लीकेशन है अनसिमेट्रिकल अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स में। इन अनसिमेट्रिकल अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स OH and CO exchange their positions. OH and CO exchange their positions. In unsymmetrical ketones. OH and Cl bond O exchange their position in unsymmetrical ketones. कैसे करेंगे अब देखते हैं। और ये तुमने बायोमोलिक्यूल्स में किया हुआ वैसे, जैसे PH C डबल बॉन्ड O CH OH से CMe3 है, CMe3। तो इस केस में जो ये अपने आप ही वैसे बेसिक मीडियम है सपोज, तो ये अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेगा। CH OH इधर आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O CMe3। ये समझ आ गया कि नहीं? देखो समझ आ गया कि नहीं? ये सिंपल सी बात है। हाँ, किसी भी मीडियम में हो तो ऐसे यही होगा ना। PH, ये वाला H हटा यहाँ से, ये हटेगा और यहाँ पे आ जाएगा PH, ये आ जाएगा C, ये P, एक मिनट, PH COH डबल बॉन्ड COH CMe3, ये आएगा। अब उसके बाद जब दोबारा जाएगा तो ये भी जा सकता है। जब दोबारा टॉटोमेरिज्म होगा तो क्या होगा, ये भी जा सकता है ना ऐसे, यहां H आ जाए तो ये पोजीशन क्या हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी और ये बन जाएगा। नहीं समझे? ये पोजीशन क्या होगी, एक्सचेंज हो जाएगी। ये समझ आ गई बात कि नहीं? मोर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये कैसे पता लगाएंगे? ये ऐसा ना कि ज्यादा दोनों की स्टेबिलिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है। ये कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है। हालांकि अगर पता लगाना चाहें तो पता लगा सकते हैं इसको कि ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। ज्यादा स्टेबल अगर ये बन गया, ये फॉर्म बन गई, ये फॉर्म बन गई इसमें। अब इससे बनाना है ये चीज, इससे ये बनाना है तो डोनेटिंग पावर इसमें तो दोनों बराबर ही रहेंगी। इसमें CMe3 का प्लस इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा, इसमें पीएच का अगर मैं कहूं तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, ये इधर रेजोनेंस। पीएच का विड्रॉइंग पावर है, पीएच की विड्रॉइंग पावर है इधर, पीएच का लगेगा माइनस इफेक्ट। रेजोनेंस तो हो नहीं रही इसकी, विड्रॉइंग पावर है ना इधर से भी। यस सर। तो हाँ, तो विड्रॉइंग सर पावर वो है विड्रॉइंग इसलिए, वाला, इसलिए इसी की कह सकते हैं ना डोनेटिंग पावर ज्यादा होगी कुछ यहाँ से। यस सर। समझा कि नहीं है? या फिर सर ये भी कह सकते हैं डबल बॉन्ड खींचने की पावर बढ़ जाएगी। हाँ, ये कह ले तो ये बनेगा प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बन जाएगा इसके अंदर। ये OH एंड CH सील बॉन्ड हो एक्सचेंज देयर पोजीशंस। ये क्लियर होगी बात कि नहीं? अच्छा, अगर यहाँ पे पीएच होता, यहाँ पे पीएच ही होता तो पोजीशन एक्सचेंज होती कि नहीं होती? सर वो बोलो सेम ही तो रहता पोजीशन, हाँ सेम ही रहता है ना। पोजीशन तो एक्सचेंज होगी लेकिन हमें पता नहीं लगेगा, वो देख नहीं सकते हम लोग। इसलिए बोला था अनसिमेट्रिकल कीटोन। इसलिए क्या बोला था मैंने, अनसिमेट्रिकल कीटोन। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट अगर ले लिया Me C बॉन्ड O CH OH ET, मीडियम बेसिक, तो क्या बन जाएगा इसमें, Me CH OH C बॉन्ड O ET, ये बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं? है समझ आ गया कि नहीं? है
इस तरह से पोजीशन क्या हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी। सिमिलरली थर्ड एग्जांपल, ऐसे बहुत सारी एग्जांपल बन सकती हैं, बस ये पता लग जाए तुम्हें कि किस तरह से एक्सचेंज हो रही है पोजीशन, इसलिए मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ। ये आया, सपोज इधर डबल बॉन्ड O है और OH है, इसमें भी होगा कि नहीं? हो जाएगा सर, ऊपर OH आ जाएगा और OH हाँ, की जगह डबल बॉन्ड। ऊपर OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और इसको हम रेडियो एक्टिव कार्बन लेके प्रूफ भी कर सकते हैं, डबल बॉन्ड O आ जाएगा। नेक्स्ट CH3 सील बॉन्ड O CH2OH, इसमें O चांस, इसमें क्या हो जाएगा, हो जाएगा सर, इसमें भी डबल बॉन्ड CH3 की जगह CHOH CHO। और ये कहाँ यूज करते हैं हम, 12th वाले बच्चों को सबको पता होगा, ये कहाँ यूज करते हैं, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर किस जगह यूज होता है? फ्रक्टोज तो कीटोन है, तब भी वो टॉलरेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देता है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स गिव्स टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, याद है ना, ये सेम वही चीज है। ये था जैसे CH2OH सील बॉन्ड O CHOH होल थ्राइस CH2OH CH2OH। तो ये फ्रक्टोज है जो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देता है, जबकि ये कीटोन है। इसी वजह से बिकॉज ऑफ OH and CO exchange their positions due to enolization। नेक्स्ट, जैसे इस टाइप का कंपाउंड लेते हैं, अगर इसमें एक्सचेंज होगा तो पता लगेगा क्या, इसमें एक्सचेंज होगा तो पता लगेगा कि नहीं? नो सर। हाँ, अगर अब पता लगेगा कि नहीं, अगर ये रेडियो एक्टिव कार्बन कर दिया, हाँ सर अब लग जाएगा, ठीक है। अब पता लग जाएगा इस तरीके से, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड O और यहां OH। तो ये था unsymmetrical ketones OH and seal bond O they exchange their positions। ये सेकंड एप्लीकेशन थी। थर्ड एप्लीकेशन ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन भी आते रहते हैं IIT के अंदर एडवांस में, सही ना। ड्यूटेरियम एक्सचेंज थ्रू इनोलाइजेशन, ड्यूटेरियम एक्सचेंज थ्रू इनोलाइजेशन, ड्यूटेरियम एक्सचेंज थ्रू इनोलाइजेशन। ड्यूटेरियम एक्सचेंज कैसे होगा, जैसे एग्जांपल लिया मैंने पहला, CH3 सील बॉन्ड OH, इसमें डाला D2O OD नेगेटिव, क्या हो जाएगा, D2O OD नेगेटिव, क्या मिलेगा, बोलो फास्ट, D2O OD नेगेटिव। थर्ड एप्लीकेशन है ये सर CH2 डबल बॉन्ड CH2D CODH। सील बॉन्ड OH, ये मिल जाएगा कि नहीं, ये मिलेगा फाइनल आंसर। अच्छा सर, आप सिर्फ कीटो फॉर्म लिखा। कीटो फॉर्म भी बनेगी इसमें, इनॉल कैसे बन जाएगा, देखो इधर बेस डाला OD नेगेटिव, ये बना देगा CH2 माइनस सील बॉन्ड OH, उसके बाद D2O जब अटैक करेगा तो पहले ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये इधर, मान लो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड O नेगेटिव, O नेगेटिव पे क्या आ जाएगा ODH, और उसके बाद क्या हो जाएगा दोबारा, नहीं समझ आई बात चिराग? नहीं सर, मुझे लगा कि इनॉल फॉर्म पूछिए कि इनॉल फॉर्म नहीं, में इनॉल फॉर्म नहीं, ये तो जो स्टेबल है वो बनाएगा ना D2O OD नेगेटिव में। दोबारा इसमें कर देंगे रिएक्शन तो दोबारा हो जाएगा कि नहीं, यस सर। दोबारा हो जाएगा इसमें CH फिर D2 आ जाएगा मैकेनिज्म के थ्रू, सेम मैकेनिज्म के थ्रू H, दोबारा कर देंगे एक्सेस में D2O OD नेगेटिव, तो आंसर फाइनल आएगा CD3 डबल बॉन्ड OCH। इस तरीके से, कोई डाउट किसी को?
तो दिस इज ड्यूटेरियम सर एक एक्सचेंज। मिनट फिर से रिपीट कर दो ये वाला, मतलब देखो यहाँ से। CH3COD है, देखो वंशिका एक बार, CH3COD था, D2O OD नेगेटिव डाला, क्या डाला, D2O OD नेगेटिव, बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है, तो इसमें क्या होगा, बेसिक मीडियम में CH2 माइनस बनेगा, ये माइनस बना, माइनस शिफ्टिंग भी करेगा, ऐसे शिफ्टिंग करेगा तो CH2 बॉन्ड COD बन गया, ये इनोलिक फॉर्म है, अपने आप ही कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे। नहीं समझाई बात? ओके सर। और दोबारा डालेंगे D2O OD नेगेटिव, तो दोबारा एक और आ जाएगा ऐसे CH2, सेम मैकेनिज्म के थ्रू, और एक्सेस में डाला तो ये बन जाएगा आंसर, CD3 सील बॉन्ड OH, CD3 सील बॉन्ड OH। आगे समझ के नहीं है? और अगर ये है, हाँ नेक्स्ट अगर ये है एसीटोन, तो क्या मिलेगा, D2O OD नेगेटिव एक्सेस में, सर दोनों में से कोई भी छटके भी लग जाएगा। सही ना, ये आ जाएगा। कितने ड्यूटेरियम एक्सचेंज हुए, कई बार क्वेश्चन ये आता है, हाउ मेनी ड्यूटेरियम विल बी एक्सचेंज, तो कितने ड्यूटेरियम एक्सचेंज हुए हैं, 6 ड्यूटेरियम, 6 ड्यूटेरियम विल बी एक्सचेंज्ड। कितने एक्सचेंज होंगे, 6 ड्यूटेरियम। अब ध्यान रखना, ड्यूटेरियम एक्सचेंज तभी होगा जब टॉटोमरिज्म होगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत, ड्यूटेरियम एक्सचेंज तभी होगा जब टॉटोमरिज्म होगा, अगर टॉटोमरिज्म नहीं है तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज नहीं होगा। जैसे अगर मैं इसमें पूछता हूं, अब ये क्वेश्चन अच्छा वाला है, सेकंड क्वेश्चन दिया था ना, थर्ड क्वेश्चन ज्यादा बेटर है, इसमें बताना, D2O OD नेगेटिव, आंसर तब निकाल लोगे, आंसर तब निकाल लोगे, तुम्हें बताना है कितने ड्यूटेरियम एक्सचेंज होंगे, कितने ड्यूटेरियम एक्सचेंज होंगे इसमें। बोलना किसी को आंसर, हाउ मेनी दो। ड्यूटेरियम विल बी एक्सचेंज्ड, 2। चलो चिराग ने आंसर दिया 2। और कोई, कुणाल 2। चलो सबका आंसर 2 आ रहा है ना, इसका आंसर है 4। अब रीजन देना इसका क्यों, इसका आंसर है 4 ड्यूटेरियम विल बी एक्सचेंज, फाइनल आंसर ये होगा इसका। रिंग तो बनेगी इसमें, OD भी आएगा, इनोलिक फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, D D और ये D, 4 ड्यूटेरियम विल बी एक्सचेंज। अभी बता रहा हूं दोबारा क्यों,